हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज विद सोनू पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद डरावनी और रूह कंपा देने वाली कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको हमारे चैनल की कहानियां पसंद आती हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी, और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए, बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अद्वैत है। मैं दिल्ली के पास गाजियाबाद का रहने वाला हूं, और जो बात आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो न तो कोई अफवाह है, न किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कहानी। ये मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई है, जो 2006 की सर्द रात में शुरू हुई थी, और आज भी कभी कभी मेरे दरवाजे पर कोई प्याज और रोटी मांगता है। अल्मोड़ा से फैली एक आग। ये कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे धनतोली से, जो अल्मोड़ा के पास बसा हुआ है। वहां 1983 में एक अजीब सी अफवाह फैली कि एक बूढ़ी औरत, जो हमेशा एक लाल सूती साड़ी में आती थी, हर रात अलग अलग घरों के दरवाजे पर दस्तक देती थी और धीमी आवाज में कहती थी, रोटी दे दे बेटा, थोड़ी प्याज भी रख दे। कहने में ये बस एक भूखी औरत की पुकार लगती थी, लेकिन जिसने भी दरवाजा खोला वो कभी 2 रात भी जिंदा नहीं बचा। लोगों ने दरवाजों पर हल्दी से हाथों की छापें बनाना शुरू कर दिया, तुलसी के पत्ते और लौंग मिर्च लटकाने लगे, और डर कम नहीं हुआ। हर गली में मौत की फुसफुसाहटें थीं, और तब पहली बार प्याज रोटी वाली चुड़ैल का नाम सुना गया। साल 2005। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक कॉलोनी थी, सत्यलोक एनक्लेव। यहां मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। हमारी एक पड़ोसन थी, मालिनी आंटी, बहुत प्यारी, लेकिन बात बात पर डराने वाली। उन्होंने एक रात कहा, अद्वैत, अब किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना, यहां प्याज रोटी वाली चुड़ैल घूम रही है। मैं हंस पड़ा। आंटी, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल चुड़ैलें व्हाट्सएप पर नहीं, डिनर पर मिलती हैं। मालिनी आंटी की आंखों में अचानक डर भर गया। उन्होंने मेरी कलाई पकड़ी और कहा, तेरे मामा के बेटे की मौत हुई थी 3 दिन पहले, और उस रात उसने दरवाजा खोला था, उसी औरत के लिए। मेरा गला सूख गया था। दिसंबर की सर्द रात थी। मैं अपने कमरे में लेटा था, रजाई में दुबका हुआ। अचानक ठक ठक ठक, दरवाजे पर कोई था। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो फिर हुआ। ठक ठक ठक। अब मैं उठा, खिड़की से झांका तो बाहर एक साया दिखा, बहुत दुबला, झुकी हुई कमर, लाल साड़ी, उलझे बाल। और फिर वो आवाज, रोटी दे दे बेटा, प्याज भी रख देना बेटा, बहुत भूख लगी है। मेरे हाथ पांव सुन्न हो चुके थे। ये कोई मजाक नहीं था। मैंने दरवाजा नहीं खोला। माँ पापा भी जाग गए थे। हमने पूरी रात दरवाजे से चिपक कर बिताई, और सुबह तक वो औरत गायब थी। अगले दिन पापा मुझे अपने एक पुराने दोस्त नरहरि बाबा के पास ले गए। वह तांत्रिक नहीं थे, लेकिन पहाड़ों के सबसे ज्ञानी लोगों में माने जाते थे। उन्होंने कहा, जिस आत्मा की बात हो रही है, उसका नाम असली में झुमरुनी था। उसका पति गायब हो गया था, और उसके दोनों बच्चे भूख से मर रहे थे। एक दिन उसने चोरी करके प्याज और रोटी लाई, पर गांव वालों ने उसे चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने श्राप दिया कि जो मुझे मेरी रोटी से जलाएगा, मैं उसकी रोटी से उसका खून पीऊंगी। और तब से हर सदी में कुछ सालों के लिए वो औरत वापस आती है, और हर उस दरवाजे पर दस्तक देती है जहां लोग उसकी सजा के लायक हों। तीसरी रात थी। एक वकील राघव गुप्ता, जो हमारे पड़ोस में रहते थे, उन्होंने रात 1 बजे दरवाजा खोला। उनकी चीख सुनकर पूरी कॉलोनी जाग गई, लेकिन जब लोग बाहर पहुंचे तो बस एक अधजली लाश पड़ी थी। उसके पास एक प्याज और अधजली रोटी थी। पुलिस आई, केस बना, गैस सिलेंडर फटा। लेकिन जिस किसी ने लाश देखी, वह जानता था ये कोई गैस का मामला नहीं, ये किसी श्राप की आग थी। पिछली रात के बाद मेरी नींद
मेरी भूख और मेरी हंसी सब जैसे गायब हो चुकी थी। माँ हर शाम दरवाजे के बाहर हल्दी से हाथों की छाप लगाती और पापा तुलसी के पत्ते और गोमती चक्र का लॉकेट गले में पहनने को कहते। लेकिन मुझे लग रहा था ये सब अब बेकार है, क्योंकि चुड़ैल अब इंतजार नहीं कर रही थी। दिसंबर की एक और रात थी। घर में सब सो चुके थे। मैं किताब पढ़ रहा था, डार्क मिरर, लेकिन मेरा मन वहीं अटक गया था जहां लिखा था, When you open the door to fear once, it doesn't knock next time. और जैसे ही मैं वह लाइन दोहरा ही रहा था, ठक ठक ठक, फिर से वही आवाज। मैं उठा, खिड़की से देखा और रूह कांप गई। इस बार वह औरत सिर्फ खड़ी नहीं थी, वह दरवाजे को अपने लंबे लंबे नाखूनों से खुरच रही थी। उसके बाल इस बार नीचे तक फैल चुके थे और उसकी आंखें सफेद थीं, बिना पुतलियों के। वो फुसफुसाई, रोटी दे दे बेटा, अब नहीं देगा तो मैं ले जाऊंगी किसी को भी। मैं पीछे हटा और कांपते हुए दरवाजा लॉक किया, लेकिन फिर पूरा दरवाजा कांप रहा था, जैसे किसी ने उसे तोड़ने की ठान ली हो। अगले दिन पापा ने नरहरि बाबा को घर बुलाया। वो आते ही बोले, अब वो सिर्फ एक आत्मा नहीं रही, अब वो बांध चुकी है किसी को। किसे? मैंने डरते हुए पूछा। बाबा ने मेरी ओर देखा। तुम्हें। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बाबा ने कहा कि झुमरुनी की आत्मा हर 100 साल में एक बार प्याज की सौगंध से बंधती है और जिस भी इंसान के पास वो प्याज मांगने जाती है, अगर वह उसे रोटी ना दे तो वो उसके अंदर घुस जाती है। बाबा ने बताया कि रोटी और प्याज का संयोग एक प्राचीन तांत्रिक विधि से जुड़ा है। प्याज से आत्मा का स्थूल शरीर जुड़ता है और रोटी से उसकी भूख मिटती है। अगर किसी ने उसे रोटी दे दी तो वह उसकी आत्मा को खा जाती है। अगर रोटी न दी तो वो अंदर घुसकर उसकी आत्मा को प्याज की परतों में जकड़ देती है, जहां हर परत में वो इंसान अपने सबसे बुरे डर को दोबारा जीता है, बार बार, अनंत बार। ज्योति आंटी, मालिनी आंटी की कजिन जो गली के आखिर में रहती थी, वो हमेशा कहती थी, मुझे तो कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं डराती। लेकिन उस रात उन्होंने चुड़ैल को देखकर उसके चेहरे पर थूक दिया। अगली सुबह उनका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उनकी जुबान गले में घुस गई थी। डॉक्टरों ने कहा केमिकल रिएक्शन, पर हम जानते थे यह चुड़ैल का बदला था। मैंने खुद रिसर्च करना शुरू किया। धनतोली गांव की सरकारी लाइब्रेरी से मुझे एक बेहद पुराना दस्तावेज मिला। उसमें लिखा था, झुमरुनी नाम की एक औरत जिसने अपने बच्चों को बचाने के लिए चोरी की थी, उसे भीड़ ने बलपूर्वक गांव के बीच चौराहे पर बांधकर जिंदा जला दिया। जलते वक्त वह चीख रही थी, मेरे बच्चों की रोटी जल गई, अब मैं सबकी रोटी जला दूंगी। और उसकी राख से निकली थी एक अधपकी रोटी। मैंने एक रात कमरे में अकेले रहते हुए एक कैमरा चालू कर दिया। मैंने सोचा था कुछ रिकॉर्ड हो जाए तो चैन मिलेगा। रात 1:17। कैमरे में दरवाजे की ओर कुछ हलचल दिखी। दरवाजा अपने आप हिल रहा था। फिर अचानक दरवाजा टूट गया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर अचानक कैमरे में मेरे पीछे एक परछाई दिखाई दी। मैंने कैमरा बंद किया और चीखता हुआ बेहोश हो गया। मैं अब वो अद्वैत नहीं रहा जो पहले था। जिस दिन से दरवाजा टूटा, मुझे हर रात सपनों में एक अंधेरा कुआं दिखता है जिसमें कोई आवाज कहती है, नीचे आओ, रोटी अभी अधपकी है और प्याज काटना बाकी है। मैं रात में खुद को चलते हुए देखता हूं, बिना होश के, और कभी कभी मेरी मुट्ठी में प्याज के छिलके होते हैं और हथेली पर खून। पापा मुझे एक मशहूर मनोचिकित्सक रितेश कपूर के पास ले गए। उन्होंने कहा, यह सब आपका मानसिक भ्रम है, आप पोस्ट ट्रॉमेटिक फियर डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। मैंने पूछा, तो मेरी हथेली में यह खून कहां से आता है डॉक्टर? डॉक्टर कपूर चुप हो गए, फिर बोले, ठीक है, एक बार तांत्रिक से मिल लीजिए। मैं ही एक नाम देता हूं, विद्यानंद बाबा। विद्यानंद बाबा ने मेरी आंखों में देखा और बोले, तू अब सिर्फ एक लड़का नहीं रहा, तू बन चुका है उसकी आत्मा का प्याज। हर परत में तू उसकी भूख बन चुका है।
मैंने पूछा, इसका मतलब? जिस दिन तेरी सारी परतें उतर गईं, उस दिन तू खुद उसकी तरह लोगों से रोटी मांगने लगेगा और फिर तू भी चुड़ैल बन जाएगा। मैंने सपना देखा, मैं एक टिफिन बॉक्स खोल रहा हूं, उसमें सिर्फ अधपकी रोटी और एक कटी हुई जीभ रखी है। मैं सुबह उठा तो मेरी अलमारी से 13 प्याज मिले, हर प्याज के अंदर एक कटा हुआ उंगलियों जैसा मांस का टुकड़ा। मैं बाथरूम में नहा रहा था तो आईने में मैंने खुद को नहीं बल्कि झुमरुनी को देखा। वो बोल रही थी, बेटा अब तू ही रोटी मांग, अब तेरी बारी है। मोहल्ले में मौतें बढ़ी। सत्यलोक कॉलोनी में एक एक करके 6 लोग मरे। एक लड़की जो इंस्टाग्राम रील बना रही थी, उसका गला प्याज की माला से दबा मिला। एक पुलिस वाला जिसकी जुबान झलकर काली हो गई थी, और एक बच्चा जो आधी रात को रोटी लेकर गली में भाग रहा था, लेकिन अगली सुबह नाली में मरा मिला। हाथ में रोटी थी और आंखें गायब। लोग अब मोहल्ला छोड़ने लगे। विद्यानंद बाबा ने कहा, तेरे बचने की सिर्फ एक ही राह है, उस रोटी को ढूंढ और जला दे जो झुमरुनी की आत्मा को बांधती है। वो रोटी कहीं ना कहीं इस शहर में है। अगर वो रोटी जल गई तो आत्मा भी जल जाएगी, लेकिन अगर रोटी को तूने खुद खा लिया तो तू उसका नया शरीर बन जाएगा। रोटी कहाँ है? बाबा ने मेरी पीठ पर भस्म छिड़की और एक संकेत दिखा, तुझे रोटी वहां मिलेगी जहां मौत की गिनती भी अधूरी रहती है। मैं समझ गया, मॉर्चरी। मैं उस रात अकेला गया। हॉस्पिटल की लिफ्ट बंद थी। मुझे बेसमेंट से जाना पड़ा। सीढ़ियां उतरते उतरते ऐसा लगा कोई पीछे आ रहा है। जब मैं पहुंचा तो मॉर्चरी के अंदर 9 मृत शरीर पड़े थे। एक बॉडी के पास रोटी का टिफिन रखा था। जैसे ही मैं उसे उठाने गया, लाश की उंगली हिली और तभी वहां झुमरुनी खड़ी थी। उसका चेहरा अब जला नहीं था, वो मैं ही था। सिविल हॉस्पिटल की मॉर्चरी में मैं उस रोटी को देख रहा था जिसके अंदर झुमरुनी की आत्मा बसी थी। लेकिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरा ही चेहरा सामने खड़ा था। वो मैं था, लेकिन मैं नहीं था। अद्वैत, उसने कहा, अब तू तैयार है मेरी भूख मिटाने के लिए? मैं चिल्लाया, मैं रोटी नहीं दूंगा, मैं तुझसे नहीं डरता। लेकिन मेरी ही आवाज मुझ पर हंस पड़ी। तू डरता है क्योंकि तू जीना चाहता है, लेकिन मैं तो मरकर भी जिंदा हूं। झुमरुनी का वो अवतार अब पूरी तरह मेरी आत्मा का रूप ले चुका था। मैंने विद्यानंदी बाबा द्वारा दिया गया गोमती चक्र अपने हाथ में कस लिया। बाबा ने कहा था, अगर तेरा आत्मबल सच्चा होगा तो ये चक्र उस रोटी को आग बना देगा। मैंने आंखें बंद की। मेरे सामने माँ, पापा, दीदी, मेरी लाइब्रेरी, मेरी पहली कविता सब याद आया। मैं चिल्लाया, मैं रोटी नहीं बनूंगा। और उसी पल वो रोटी जल उठी। जैसे ही रोटी जलने लगी, पूरे कमरे की लाइटें बुझ गईं। हर कोने से चीखें आने लगी, मुझे भूख लगी है, रोटी दे दो। लाशें कांपने लगी। एक एक करके सब शव उठ बैठे। मैंने दीवार से सिर टकरा लिया। बस कर झुमरुनी, तुझे रिहाई चाहिए थी ना? ले, मैं तुझे रिहा करता हूं। मैंने जलती रोटी को अपनी हथेली में उठा लिया। मेरी त्वचा जल गई, लेकिन रोटी राख में बदल गई। मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो हॉस्पिटल के बिस्तर पर था। मेरे हाथ में पट्टियां बंधी थीं। मां रो रही थी, पापा शांत थे। विद्यानंद बाबा बोले, अद्वैत ने उसे हराया नहीं, उसे आत्मसात किया है। अब वो बाहर नहीं रहेगी, अब वो तेरे भीतर है। 8 साल बाद दिल्ली के बाहरी इलाके में एक कॉलोनी है, सुख विहार। वहां हर साल ठंड के मौसम में एक बूढ़ी औरत दिखती है। वो घर घर जाकर प्याज और रोटी मांगती है। लोग कहते हैं, अरे वो तो अफवाह है, सोशल मीडिया की बात है। पर एक रिकॉर्डिंग वायरल हो चुकी है। उसमें एक नौजवान की आवाज है, अगर रोटी दे दी तो बच जाओगे, नहीं दी तो मेरी तरह बन जाओगे। और फिर एक औरत की हंसी गूंजती है। आखिर सच क्या था? क्या झुमरुनी अब अद्वैत के जरिए जीवित है? रोटी और प्याज केवल प्रतीक हैं किसी भूख के जो कभी मरती नहीं। क्या अगली दस्तक आपके दरवाजे पर होगी?
तो दोस्तों, ये थी मेरी सच्ची कहानी, एक ऐसी छाया से सामना जिसने मेरी जिंदगी की सोच ही बदल दी। क्या आप कभी किसी सुनसान जगह पर कुछ अजीब महसूस कर चुके हैं? क्या आपने कभी ऐसा डर देखा है जिसे आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं जल्द ही फिर हाजिर होऊंगा एक और डरावनी, दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहें।